एक जंगल में पंछियों का बहुत बड़ा झुंड था। वे लोग खाने की वजह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि एक ही दुकान थी जहाँ पर वह बहुत महंगा राशन बेचता था। जंगल में आग लग जाने की वजह से सारा जंगल भूखमरी से गुजर रहा था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर सेठ चुन्नीलाल ने सभी से दुगने दाम लेता था। आखिर पंछियाँ करती भी क्या, सब बहुत मजबूर थी। निम्मी ने भी वहीं पर अपना खाने का ढाबा खोल रखा था, लेकिन उसे भी राशन तो चुन्नीलाल के घर से ही लाना था। फिर भी वे लोग अपनी दुकान किसी न किसी तरह से चला रहे थे। उनके दुकान पर तो काफ़ी लोग आते थे, लेकिन राशन काफ़ी पुराना होने की वजह से सारे लोग बीमार पड़ जाते थे। चुन्नीलाल ने उसका दुकान बंद करने के लिए अपने बेटे को एसी वाला ढाबा खुलवा देता है। मम्मा मम्मा, सेठ काका के यहाँ तो एसी लगा है और वहाँ पर सारे ग्राहक चले जा रहे हैं। हमारा तो कुछ भी बिक्री नहीं हो रहा है। हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? हाँ मेरी गुड़िया, तुम्हारे पापा के जाने के बाद बस यही एक सहारा था। अब ये भी मुझे लगता है कि बंद हो जाएगा। हम लोग कैसे रहेंगे, कुछ समझ नहीं आता। मीहू और उसकी मम्मा दुकान चलाने की हालत में अब तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि चुन्नीलाल काका उन्हें तिगने दाम में अब राशन देने लगा था। एक शाम की बात है, जब दुकान बंद होने वाली होती है, तभी वहाँ से एक पंछी अपनी घायल पत्नी को लेकर पहुँच जाता है। चुन्नीलाल के होटल में जाने के बाद वह उनसे मदद मांगता है, लेकिन सेठ काका उनकी तो कोई मदद नहीं करते। मम्मा मम्मा, देखो सेठ काका से कोई मदद मांग रहा है, लेकिन वे तो उन्हें भगा दिए और आंटी भी बहुत जख्मी लग रही हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे। तभी सेठ काका की पत्नी गौरी बोलती है, हाजी सुनते हो, देखो ना, वो गरीब क्या ही मदद करेगी इनकी। खुद के रहने का तो ठिकाना ही नहीं है और दूसरे की मदद करने आए हैं। इतना कहकर दोनों लोग हंसने लगते हैं। दोनों माँ बेटी उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं, लेकिन वे करती भी क्या, वे तो सबकी मदद करने वाली होती हैं, तो वे पीछे नहीं हट सकती। तभी उसकी माँ बोलती है, देखिए, मैं तो ये नहीं जानती कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं, पर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूँगी। आप अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तभी चिड़िया पति पत्नी कहते हैं, नहीं नहीं बहन, अगर तुमने मेरी इतनी मदद करी है तो इसमें गलती क्या है। हम लोग 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए हैं, अपना रास्ता भटक गए हैं। एक चोर ने हमारे सारे पर्स लेकर भाग गए, उसमें से हमारे पैसे और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। मेरा तो कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी बीबी भी बहुत परेशान है, इसलिए मैं मदद मांगने चला आया हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा। तभी मीहू और उसकी मम्मा उन्हें भोजन देते हैं। वे दोनों भोजन खा लेते हैं और उनकी बहुत सारी तारीफ़ करते हैं, और चिड़िया मम्मा उनकी पत्नी की देखभाल करने लगती है, उन्हें पट्टी करती है, उनके ज़ख्म पर मलहम लगाती है, और जब उन्हें आराम हो जाता है तब उन्हें अपने घर भेज देती है। लेकिन घर जाने से पहले वे दोनों पति पत्नी इनसे बात करते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि चिड़िया मम्मा अपनी दुकान बंद करने वाली हैं,
तो ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। देखो बहन, तुम इसमें क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन फिर भी आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपके घर राशन भिजवा दिया करूँगा। और रही बात एसी की, तो मैं आपके घर में एसी भी लगवा दूँगा, जिससे आपके होटल पे भी ग्राहक आए और इससे अच्छा खासा होटल में बनवा दूँगा। आपने हमारी मदद करी है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी मीहू बोलती है, क्या क्या अंकल आप सच में मेरा होटल बनवाएंगे? आप सच में मेरा होटल बनवाएंगे ना अंकल जी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं इतनी प्यारी गुड़िया के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रात हो जाती है। अगले ही सुबह होटल की मरम्मत शुरू हो जाती है और होटल में एसी भी लग जाती है। और फिर होटल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा और उनके घर में एसी लगने की वजह से सारे ग्राहक यहाँ आते हैं। मीहू और उसकी मम्मा बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। सारे जंगल के पंछी अब तो उनके ही ढाबे पर आने लगे और सब लोग खुशी खुशी अपना गुजारा करने लगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए